हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का मैक्सिमम मान क्या होता है, मिनिमम मान क्या होता है, कितने टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, साइन वेव किस प्रकार चलती है, कोस वेव कैसे चलती है, टेन कोट वेव किस प्रकार चलती है, सेक और कोसेक वेव के ग्राफ किस प्रकार चलते हैं, ये सब कुछ बातें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सारणी का मान अपन लोगों ने देखा था, 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान अपन ने देखा है। 90 डिग्री के ऊपर के मान अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग देखे हैं। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम से पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कि जो ग्राफ्स है वो कैसे वेरी करते हैं, ये अपन देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले साइन वेव आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन वेव किस प्रकार वेरी करती है, किधर से किधर चलती है। तो देखो ध्यान से आप लोग देखते हो तो ये साइन वेव का ग्राफ है। साइन का मान इस प्रकार अपने पास चलता है। तो यहां पर देखो ये ऊपर की तरफ ये कहलाता मैक्सिमम, क्या कहलाएगा अपने पास, और मैक्सिमम पास हो जाएगा 1। कितना बच्चों? 1। यहां पर देखें तो ऐसे चलती हुई ये यहाँ से वापस घूम जाती है और घूमने की वजह से यहाँ पर ये मिनिमम कहलाएगा और इसका जो मिनिमम मान होगा वो -1 होता है। वो क्या होता है बच्चों? -1 होता है। साइन वेव इसी प्रकार वेव करती है। तो देखो यहाँ पर अपन को ये पता चला कि साइन का मैक्सिमम, लेकिन आप लोगों से कभी कभार वो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान पूछे तो इसका बच्चों मैक्सिमम मान तो अपने पास 1 ही होगा। इसका जो मिनिमम मान होता है वो मिनिमम मान अपने पास 0 होता है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर्स पे जाता नहीं है और नेगेटिव नंबर्स पे नहीं जाने की वजह से इसका मिनिमम मान होगा, वो मिनिमम मान क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये 0 है, इसका मिनिमम मान हो जाएगा किसका? साइन का। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान अपने पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम का सेम प्रोसेस कोस के ऊपर अप्लाई होता है। इतना सा फर्क होता है कि आप लोग जानते हो कि कोस का मान 1 होता है तो ये ऐसे चलेगी, यहां से चालू होती है, ये अपने पास 0। और जैसे जैसे अपन देखते हैं तो कोस 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे आके इस प्रकार चलेगी। तो देखो यहाँ पर अगली बात करें आपसे, तो ये अपने पास साइन वेव है। तो देखो बच्चों, ये कोस वेव किस प्रकार चल रही है? ये कोस वेव चल रही है ऐसे, इस प्रकार चल रही है। इस प्रकार चलने का मतलब ये इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर इसका भी मैक्सिमम मान कितना होगा? इसका भी जो मैक्सिमम मान है वो मैक्सिमम मान प्लस का 1 ही होगा। और इसका मिनिमम मान है बच्चों, मिनिमम मान ये रहा अपने पास कोस का, और ये कितना है? -1 है। यहाँ पर इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा? इसका मिनिमम मान भी -1 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर में आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम मान क्या होगा? तो बच्चों इसका मिनिमम मान 0 होगा। कितना होगा? स्क्वायर पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आने की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने साइन वेव और कोस वेव के बारे में देखा है। साइन और कोस में कौन मिनिमम होता है, कौन मैक्सिमम होता है, ये ग्राफिक तरीके से अपन ने देखा है। चलो इसके बाद देखें अपन आगे की तरफ बात करें तो फिर टेन वेव आती है अपनी। और देखो दोस्तों, टेन वेव कैसे चलती है? टेन और कोट दोनों चल रही है। तो देखो यहाँ पर अपने पास tan 0 का मान 0 होता है, तो अपने पास tan 0 का मान 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये 0 और tan निब्बा का मान अनंत होता है, तो ये वाली tan वाली इस प्रकार अपने पास ये tan वेव चल रही है। तो यहाँ पर कहाँ से चल रही है? ऊपर से पता नहीं कहाँ से आ रही है, और ऊपर पता नहीं कहाँ से आ रही है, इसका मतलब इन्फिनिटिव नंबर्स हो गए, ऊपर बहुत आगे तक जा रही है ये। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो मैक्सिमम मान अनंत हो जाएगा। और नीचे कहाँ पे जा रही है? नीचे भी पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो इसका मिनिमम मान हो जाएगा, वो मिनिमम मान क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के इन्फिनिटी हो जाएगा। आप लोगों से पूछे tan स्क्वायर हो या फिर कोट स्क्वायर हो और इसका आप लोगों से मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो 0 होता है, क्योंकि माइनस वाला नंबर्स नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास? वो 0 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर?
तो टेन और कोट का मैक्सिमम मिनिमम आप लोग जानते हो, लेकिन स्क्वायर हो तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद अपन बात करें, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक और कोसेक। सेक और कोसेक को अपन ग्राफिक तरीके से देखें कि उसका ग्राफ किस प्रकार वेरी करेगा, किस प्रकार भागेगा। तो देखो बच्चों, यहां पर अपने पास ये अपने पास सेक और कोसेक का ग्राफ होता है। आप लोग जानते हो कि सेक जीरो शुरुआत कहां से करता है, 1 से करता है। तो देखो बच्चों, यहां पे 1 आ गया और ये कहां तक जा रहा है, इधर आगे तक बढ़ रहा है। तो सबसे पहला मान मैक्सिमम वो आप लोगों से पूछे, तो इसका मैक्सिमम मान तो दोनों का ही क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। और आप लोगों से वो मिनिमम मान पूछे तो इसका मिनिमम मान माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन बच्चों यहां पर आप लोगों से, अब देखो यहां पर समझना आप लोग, ये अपने पास +1 और ये -1, यानी कि सेक और कोसेक +1 और -1 में कभी भी नहीं आ सकते। +1 से -1 के बीच में कभी भी आ सकते इनका मान। वापस जैसे ही है तो ये इस प्रकार की कटोरियां बना के वापस घूम जाता है ऊपर की तरफ, ये यहां से नीचे से वापस घूम जाता है। इस एरिया में जाने में इनको डर लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक का मैक्सिमम मान और कोसेक का मैक्सिमम मान +इन्फिनिटी होगा, मिनिमम मान देखें अपन तो -इन्फिनिटी होगा। लेकिन आप लोगों से वो पूछे स्क्वायर में, सेक स्क्वायर या फिर आप लोगों को स्क्वायर के बारे में पूछे और इनका मिनिमम पूछे बच्चों, तो देखिए नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इसके बीच में तो आ ही नहीं सकता, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा प्लस का। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। ये तो ग्राफिक तरीके से अपन ने देखा है। अब देखो इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहां पर जो पहले टाइप बनेगी वो स्क्वायर में इस प्रकार की बनेगी। आप लोगों ने साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सबके बारे में देख लिया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर किसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान में टाइप नंबर 1 ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा +1। ये अपने पास देगा समीकरण है। और जब भी अपने पास इस प्रकार की देगा समीकरण आ जाए तो बच्चों उसको अपन को पूर्ण वर्ग बनाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देगा समीकरण का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अपने पास कोई देगा समीकरण इस प्रकार आ जाए, ax² + bx + c = 0। ये अपने पास एक देगा समीकरण है। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके गुणज में जो भी है उसको अपन दोनों साइड में भाग लगा देते हैं। तो यहां पर बताओ, इस साइड में भी a का भाग लगाएं, इधर भी a से डिवाइड करें अपन, तो ये तो अपने पास हो जाएगा x² प्लस बच्चों ये हो जाएगा b/ax प्लस c/a हो जाएगा और इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। यहां पर ये x है, इसका गुणांक यह है। तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। और जब अपने पास ये समीकरण नहीं होगा, बराबर होगा, तो ये व्यंजक होता है। और इस व्यंजक को अपन देखें, जैसे मान लो ये बराबर नहीं है, चलो ये व्यंजक हो गया अपने पास। तो बच्चों यहां पर अपने पास व्यंजक हो गया, तो फिर उस व्यंजक में अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन बोल देंगे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर। तो देखो बच्चों यहां पर ये x² अपनी जगह ऐसा कैसा, प्लस ये b/ax भी ऐसा कैसा, प्लस x का गुणांक क्या था अपने पास, x का गुणांक था b/a, इसका आधा क्या हो जाएगा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर अपन देखेंगे तो b² कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर प्लस क्या करेंगे अपन, b²/4a² प्लस करेंगे और बैलेंस करने के लिए माइनस भी करेंगे, b²/4a² हो जाएगा। प्लस का अपने पास c/a हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। अब देखना यहां पर आप लोग यहां पर ध्यान से देखते हो तो ये वाले जो नंबर्स है वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर हो जाता है। और बच्चों अपने पास ये हो जाएगा प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस अपने पास ये क्या है
बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस ये अपॉन ए। तो इस प्रकार अपन इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के साथ में यहाँ पर जो नंबर्स होगा ये संख्यात्मक मान होगा, और ये त्रिकोणमिति में स्क्वायर के साथ में आ गया, संख्यात्मक मान आ गया। इसका आप लोगों से मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व करते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर रखनी है। अब देखो यहां पर जब ये बात आप लोगों को क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा के रूप में दिया समीकरण है। तो साइन थीटा का जो अपने पास यहां पर बच्चों साइन थीटा का गुणांक में 1 है, 1 का आधा 1/2 होता है। इधर लिख देता हूं मैं चाहिए, ये 1 और इस 1 का आधा 1/2, इसका स्क्वायर करें अपन तो 1/4 हो, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब बताओ 1/4 हो जाएगा तो ये 1/4 जहां पे ये 1 है तो 1/4 जोड़ने तथा घटाने पर तो यहां पर अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, प्लस यहां पे साइन थीटा भी ऐसा कैसा, प्लस 1/4 को जोड़ें माइनस 1/4 को घटाएं, प्लस का ये 1 अपनी जगह ऐसा कैसा। ये तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा जी अपने पास साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं तो +1 में से -1/4 जाता है तो प्लस के 3/4 कितना आएगा 4। अब बच्चों आप लोगों से यहाँ पे बोला जाए किसका मैक्सिमम मान निकालो या मिनिमम मान निकालो। अब बताओ मिनिमम मान निकालना है, जैसे आप लोगों को मिनिमम निकालना है, इसका मिनिमम मान निकालना आपको, तो मिनिमम के लिए यहाँ पे देखो ये जुड़ी हुई संख्या तो इसमें जुड़ जाएगी, लेकिन मिनिमम तब आएगा जब मैं ये चाहूं कि यहाँ पे छोटे से छोटा हो, और मैं तो चाहता हूं कि साइन का छोटे से छोटा मान तो -1 होता है। लेकिन भाई साहब आप लोग -1 + 1 करोगे तो अपने पास ये होल स्क्वायर भी है, क्या है होल स्क्वायर। तो मैं ये चाहता हूं कि होल स्क्वायर की वजह से इसको मैं सबसे छोटा मान करूं, तो सबसे छोटा मान क्या रखूं ताकि अपने पास यहां पर स्क्वायर करने पे वो छोटे छोटा नंबर आए। तो बच्चों साइन थीटा वेरी करता अपने पास कहां से कहां तक जाता है, +1 से -1 तक। तो मैं चाहता हूं कि इस ब्रैकेट का मान छोटे छोटा तब आए जब इसको ये कैंसिल कर दे। उसको ये कैंसिल करने का मतलब यहां पर -1/2 आ जाए, तो ये +1/2 से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होने पर इसका जो मिनिमम मान आएगा वो 3/4 में 0 जुड़ता है, तो मिनिमम मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसी क्वेश्चंस में आप लोगों से मैक्सिमम मान पूछता तो फिर आप बड़े से बड़ा लेते, और इसमें बड़े से बड़ा साइन थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, 1 में प्लस का 1/2 करते तो 1.5 होता है, 1.5 3 कितना हो जाता बच्चों 3/2 अपने पास 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देते तो वो क्या आता अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आती। इस प्रकार अपन मिनिमम मान निकाल पाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। ये अपने पास फर्स्ट टाइप थी। फिर आगे बढ़े बच्चों अपन, तो देखो आगे बात करें, फिर सेकंड टाइप में क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा अपने पास। सेकंड टाइप बच्चों इस प्रकार की रहेगी आप लोगों के पास कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम मान होता √a² प्लस b², और मिनिमम मान होता अपने पास -√a² प्लस b²। तो बच्चों यहां पर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी अपने पास, इसमें a की वैल्यू अपन ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी अपने पास 3 है, b का मान कितना 4 है। तो इसका मैक्सिमम मान निकालना है, तो मैक्सिमम मान निकालेंगे तो अपन बोल देंगे साहब मैक्सिमम तो √ ये होता है, और ये अपने पास 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 + 9 कितना होता है अपने पास 25, और √25 का मान है वो अपने पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी में मिनिमम निकालना तो माइनस में आता है, इसी का मिनिमम मान है वो अपने पास -5 आ जाएगा। इतने लोगों को याद रखनी है बच्चों। फिर देखो यहां पर 10 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये बच्चों अपने पास क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा जी अपने पास cos की फॉर्म में cos 2 थीटा, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। ये अपने पास हाफ एंगल डबल एंगल के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। यदि ये चीज़ क्लियर नहीं हो तो पिछले वीडियो जाके देखो आप लोग, उनमें हाफ एंगल और डबल एंगल वाले फॉर्मूले मैंने बताए हैं, बहुत अच्छी तरह इनको पढ़ाया है, किस प्रकार ये ड्राइव होते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को। तो ये अपने पास तो ये हो गया। अब देखो जी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये अपने पास 5 × 2 होता है,
और 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का भी डबल फॉर्मूला होता है, ये 5 अपनी जगह। ऐसा कैसा बच्चों, ये जाएगा अपने पास 2 sin थीटा कोस थीटा का अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा। अब देखो यहां पर एंगल 2 थीटा दोनों आ गए हैं। यहां पर अपने पास ये वाली फॉर्म बन जाती है a sin थीटा प्लस b कोस थीटा। थीटा की जगह एंगल्स अपने पास 2 थीटा है, थीटा की जगह एंगल्स कितना है 2 थीटा है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 5 है जी, और b की वैल्यू कितनी है अपने पास, b की वैल्यू अपने पास 1 है जी। तो यहां पर इसका मैक्सिमम अपन को निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है तो बच्चों अंडर रूट ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सब 25 प्लस 1, ये अंडर रूट 26, ये अंडर रूट 26 मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम निकालना है तो माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी में। नेक्स्ट टाइप अपने पास मैक्सिमम मिनिमम में जो आती है वो टाइप नंबर 3 इस प्रकार आएगी अपने पास। अर्थमेटिकल मीन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है, और होता है अपने पास वो हमेशा देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन और कोसेक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है। अब अपने पास कोस और सेक। और एक चीज आप लोग ये भी जानते हो कि कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। बच्चों ये वाली कंडीशन तो आप लोग जानते हो कि x प्लस 1/x है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो ये भी इसमें लागू होती है कि यहाँ पर अपने पास tan का अपोजिट कोट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, और कोस का अपोजिट अपने पास क्या होता है सेक होता है। कौन किसका अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कैसे चुनाव करते हैं, साइन का चुनाव कौन करता है, कोस का कौन करता है, tan का कौन, पता ना आप लोगों को। 6 दोस्त एक साथ रहा करते थे, वो कस्में वादे छोटे थे सबसे बड़ा समर्पण था, जीवन में जो मैंने पाया सब कुछ तुझको अर्पण था, अजब गजब का प्रेम हुआ पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब हम दोनों के एक ही दिखते थे। वो खतरनाक प्रेम हुआ था नहीं हुआ था इनका। तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा कि कौन किसका अपोजिट होता है। और ये भी आप लोग अर्थमेटिकल मीन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन्स। इनसे हमेशा इनका मान क्या होता है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप लोगों से देखो इसमें कभी भी आप लोगों से मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा भाई साहब, मैक्सिमम तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि जब अपने पास 10 आ जाए तो 10 का मैक्सिमम मान क्या होता है अनंत होता है। बताओ इसमें देखो अनंत वाला जुड़ रहा है, ये अनंत वाला है, ये अनंत वाला है, सब अनंत वाले पद जुड़ रहे हैं तो मैक्सिमम तो अनंत होगा। आप लोगों से क्या मिनिमम मान पूछेगा, और मिनिमम मान क्या होता है 2 या फिर 2 से बड़ा होगा। ये चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर फिर बात करते हैं। ये भी आप समझना चाहो तो मैं समझा सकता हूं कि अर्थमेटिकल मीन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन्स क्यों होता है। तो ये बात भी आप लोग देखना चाहो तो एक नए पेज के साथ में मैं बता दूंगा बच्चों। यहां पर देखो अपने पास एक तो है साइन स्क्वायर और एक है जी कोसेक स्क्वायर। थोड़ा व्हाइट पेज व्हाइट ले लेता हूं मैं इसको। ये अपने पास है साहब साइन स्क्वायर थीटा, एक अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बताओ बच्चों यहां पर अपन अर्थमेटिकल मीन्स समांतर माध्य निकालें इसका, तो समांतर माध्य क्या होता है बच्चों, इसका समांतर माध्य होता है ये लो, और इसी का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका गुणोत्तर माध्य निकाले अंडर रूट AB होता है। बच्चों देखो यहां पर इन दोनों का मान निकाल के देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या इनमें रिलेशंस निकल के आते हैं। तो देखो जी ये तो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो, ये तो आप लोग जानते हो कि समांतर माध्य इज ग्रेटर देन हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन्स है ना। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो होता ही है साहब, ये आप लोग जानते हो इतनी बातें। तो देखो साहब ये चिन्ह भी आ गया, और यहाँ पर पहला और आखिरी कस्में वादे छोटे थे सबसे बड़ा समर्पण था। ध्यान आप लोगों को, पहला और आखिरी दोनों एक जगह मिल गए, मिलकर इनमें दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद में फिर दर्पण में प्रतिबिंब एक दिखते थे, कोण एक जैसे हो, तो इनका मान 1 आ जाएगा। रूट 1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 उठ के उधर जाता है तो इससे गुणा होने पर 2 हो जाता है। तो सबके साथ यही कहानी है। ये अपने पास साइन और कोसेक के साथ में है, ये कि यही कहानी आप लोगों को मिलेगी टेन और कोट के साथ में, और ये कि यही कहानी मिलेगी आप लोगों को सेक और इसके साथ में
साइन और कोसेक के साथ में, कोस के साथ में, टेन और कोट के साथ में, जो मैंने बताया आप लोगों को। तो इस प्रकार इनके मान ये हो रहते हैं। चलो आगे बढ़े अपन। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये वाली बात याद रखना आप लोग, एक फॉर्मूला होता है अपने पास ये, इसी में मैं लिख देता हूँ एक पूरा फॉर्मूला आपको। बच्चों अपने पास आ जाए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए, अपने पास आ जाए बी कोस स्क्वायर थीटा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा आ जाए। तो इन सब का मान है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होता ही है, लेकिन बच्चों अंडर रूट ए भी होता है। ए गुणा क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर इससे पहले वाले जो अपने पास ये थे, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, इधर गया ये अपने पास अर्थमेटिकल में ज्योमेट्रिकल में, यहाँ पे देखो बच्चों ए का मान भी एक था और बी का मान भी एक था। इस वजह से यहाँ अंडर रूट ए गुणा एक, रूट ए गुणा एक का मान एक होता है। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक गुणा एक हो जाता है और एक को लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझदार हम आप लोगों को मानते हैं और मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि तुम में धरती जैसा देरी है, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक है। आप इस दुनिया के ऊपर नासमान दे नहीं हो। आज आप लोग अजर अमर कार्य के लिए, आप में समुद्र जैसा अथाह ज्ञान भरा हुआ है, आकाश जैसी विराटता है और आप एक मास्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो। उन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें आप लोग जानते हो। देखो बच्चों आगे यहां पर ये बातें हो गई तो मैंने डायरेक्ट ये लिखा भी दिया आप लोगों को कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है। किधर गया लिखा हुआ भाई, फेस जो मैंने लिखाया था अभी सेव नहीं हुआ क्या, ये रहा, ये लो। तो इस प्रकार ये ए भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर अपने को पूछा है क्वेश्चन में कि 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये ए जिंदा हो गया, ये ए क्या हो गया भाई साहब, ये ए यहाँ पर अपने पास जिंदा हो गया और यहाँ पर अपने पास भी जिंदा है, तो ये अपने पास ए भी हो गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, ये 3, ये 6, 6 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 12। इसका मिनिमम, मैक्सिमम पूछेगा नहीं आपसे, ये मिनिमम है। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछेगा, ये पता चल गया होगा आपको कि अपने पास कोट है तो कोट का मैक्सिमम मान अंधा भी बता देगा कि अनंत होता है। इस वजह से पूछेगा नहीं वो आपसे, वो मिनिमम पूछेगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग। चलो आगे बात करते हैं फिर आपसे बच्चों। आगे अपने पास 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखो साहब यहां पर अपने पास ये सेक आ गया, कोसेक आ गया। आप लोग एक बात तो जानते ही हो, शायद ये वाली बात आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि साहब ये 4 तो ऐसा कैसे रहने दो, लेकिन ये सेक स्क्वायर है, किसको मुंह लगाता है, याद है ना आप लोगों को। कोस स्क्वायर स्क्वायर में कोस स्क्वायर ओनली साइन स्क्वायर को मुंह लगाता है, साइन कोस का लगाता है। और टेन किसको मुंह लगाता है, सेक स्क्वायर को। हर किसी को नहीं लगाता, इमरान हाशमी नहीं है ये, ओनली टेन कोट, टेन किसको लगाएगा, सेक को लगाएगा। और कोट किसको लगाएगा, कोसेक को लगाएगा। किसको लगाएगा, कोसेक को। तो देखो यहां पर अपने पास ये अपने पास सेक है, किसको मुंह लगाता साहब, टेन को लगाता। कैसे लगाता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लो प्लस ये 9 ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को भी आप लोग ये लिख सकते हो कि कोसेक कोट को लगाता मुंह, तो अपन बोल देंगे साहब यहां पर कि ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको अंदर गुणा करते हो साहब आप लोग, तो देखो क्या हो जाता है जी, ये हो जाता है 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साहब
9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको आप लोग ध्यान से देखते हो ना, तो संख्यात्मक मान 4 और 9 तो जुड़ के 13 हो जाएगा, प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। और अभी देख के आयो आप लोग कि ए और बी जिंदा हो जाएं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए बी होता है। अरे भाई पढ़ के आयो आप लोग। तो देखो मैक्सिमम तो अनंत होता है, मैक्सिमम पूछेगा नहीं, मिनिमम पूछेगा आपसे। मिनिमम पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास 13 तो ऐसा कैसा जी, प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए का मान 4 है, बी का मान 9 है। तो बच्चों 4 को बाहर लेंगे तो 2 ऐसा कैसा 2 आ जाएगा, और इस 9 को लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो ये 12 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है जी, ये अपने पास 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 निकाल पाओगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ये भी होता है, याद रख सको तो ध्यान रखना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम मान निकालने का ये ट्रिक भी होती है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, तो 4 का 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकालते हैं अपन, तो 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 25। इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन मैक्सिमम मिनिमम मान निकाल पाएंगे। शायद आप लोग समझ गए होंगे। मंजिल तो मिल जाएगी बट नहीं, गुमराह तो है जो कभी घर से निकली ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।